हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ उनका टिफ़िन और साथ ही हस्बैंड जी का नाश्ता भी यही हो जाएगा। इन तीनों का मैं सेम ही बनाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह तीनों को जाना रहता है, जिसके वजह से आपने कई बार सुना होगा एग भुर्जी, पनीर भुर्जी। मैं यहाँ पर बना रही हूँ सोयाबीन भुर्जी, जो कि हमारे वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ही अच्छा है, प्रोटीन भरपूर है। आप चाहे तो अपनी वेट लॉस जर्नी में इसे यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये। तो सबसे पहले सोयाबीन को गर्म पानी में रखकर उसे निचोड़ कर ठंडा कर कर एक बार मैं मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर ली हूँ। थोड़े बहुत एक दो सोयाबीन जो बच गए थे उसे मैं निकाल ली हूँ। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाया, कढ़ाई को अच्छे से गर्म किया क्योंकि अगर कम गर्म होता है तो फिर सोयाबीन चिपकने लगती है, इसीलिए उसे अच्छे से गर्म करना है। साथ ही तेल भी मैं गर्म कर दी हूँ। उसके बाद फिर प्याज काट ली, 2 हरी मिर्ची काट ली और फिर कढ़ाई में मैं उन सभी को लाल की। जब वो लाल हो गया था, यानी कि गोल्डन ब्राउन जब हो गया था, उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ सोयाबीन को। अब सोयाबीन भी फ्राई हो रही है, साथ के साथ मैं आटा भी लगा ले रही हूँ। और सुबह सुबह उठने के बाद किसका किसका फेस में स्वेलिंग आ जाता है, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। देखिए मेरे फेस में भी ऐसे ही स्वेलिंग रहता है सुबह सुबह, फिर जैसे जैसे दिन ढलता है ना फिर वो कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही सोकर उठती हूँ ना तो स्वेलिंग मेरे फेस में रहता है। हस्बैंड जी के नहीं रहता है, लेकिन बच्चों के भी नहीं रहता है, लेकिन मेरे फेस में पता नहीं क्यों रहता है। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आटा भी मेरा अच्छे से लग गया है, तो 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट होगा, तब तक मेरी भुर्जी भी बन जाएगी। और साथ के साथ यहाँ मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ। इस चाय को मैं छान लूँगी अपने लिए, अपने हस्बैंड जी के लिए। कभी वो चीनी वाली पीते हैं, कभी गुड़ वाली पीते हैं। मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जैसे कि मेरे साथ है कि मैं सिर्फ गुड़ वाली ही पीती हूँ। कभी कभी हुआ ऐसा, मन हो गया तो चीनी वाली अगर बच गई तो पी ली, नहीं तो अधिकतर मैं गुड़ वाली ही पीती हूँ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन मेरा फ्राई हो चुका था, उसमें कुछ बेसिक से मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और मैगी मसाला, नमक, साथ ही मैं इसमें डाल दी हूँ सॉस, टमाटो सॉस। इन सभी को देकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जब तक इसे मैं फ्राई कर ले रही हूँ तब तक हस्बैंड जी को मैं दे दी हूँ गुनगुना पानी, नींबू वाला। वो नींबू वाला ही पीते हैं और मैं भी अधिकतर नींबू वाला ही पीती हूँ। साथ में बेटी की चोटी बनानी हुई, फिर और जो भी छोटी मोटी होती है ना तो वो तैयारी कर लेती हूँ। और सुबह सुबह तो हर एक मम्मियों का ऐसा ही हाल रहता है, सारी लेडीज़ लोग बिज़ी रहती हैं सुबह सुबह, मतलब अपने बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं, तो सबके साथ ऐसा ही होता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा सोयाबीन की भुर्जी बनकर तैयार हो गया है, साथ में चाय भी तैयार हो गया है। तो मैं मेरे लिए निकाल लूँगी और बाद बाकी जो भी चाय बचेगी उसमें मैं डाल दूँगी चीनी, क्योंकि और घर में आए हुए हैं फूआ जी, फूफा जी, तो उन लोगों को चीनी वाली चाय पसंद है, तो इसीलिए उन लोगों के लिए चीनी वाली चाय और हमारे लिए गुड़ वाली चाय। तो चाय मैं उनको देकर आ गई थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म करारे करारे पराठे, और वो भी घी वाला, क्योंकि बच्चों को अभी इसी में पनीर भुर्जी को रोल कर कर देना है। तो रोल कर कर तो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे हो रहा है लेट, मुझे नहीं मेरे बच्चों को लेट हो रहा है। जल्दी से उनका टिफ़िन पैक करते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में ना थोड़ा सा लेट हो जाता है हमेशा। तो पहले उनको भेज लेते हैं, उसके बाद फिर आपको रोल कर दिखाते हैं कि कैसा लगता है। तो यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं स्कूल, आप देख सकते हैं ऑटो आकर खड़ा हो चुका था। और जिस दिन थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना, तब मुझे या फिर मेरे हस्बैंड को आना पड़ता है। बस हमारे घर के सामने में ही है ये मेन रोड, तो अगर देर नहीं होता है तो बच्चे खुद चले आते हैं कि अंकल कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर लेट हो जाता है ना थोड़ा सा भी, तो फिर वो डर के हमारे बोलते हैं कि मम्मी आप ही चलिए। तो बच्चों को छोड़कर आई थी, उसके बाद फिर मैं भी पी ली हूँ गर्म पानी। हस्बैंड जी चाय पी रहे थे, मैं पी रही थी नींबू पानी। फिर थोड़ी बहुत हम लोगों ने बातें की, बात करने के बाद वो चले गए हैं फ्रेश होने के लिए, और मैं करने लगी थी योगा में मैं अनुलोम विलोम कर ली थी, वो भी बिना कैमरे के, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम भूल से जाते हैं, बस अपना करने लगते हैं। तो फिर मुझे याद आया कि अरे यार मैं कैमरा तो लगाई ही नहीं हूँ, आप लोग कैसे मोटिवेट होंगे। तो खैर कोई नहीं, चलिए अभी मैं स्टार्ट कर दी हूँ।
इस तरीके का जो आसन है ना, अर्ध आसन, शायद अर्ध आसन बोलते हैं, मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ। मैंने ये वाली आसन ना यूट्यूब पर ही देखी थी, मुझे इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले थे। बरसात के दिन में मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, लेकिन जब से मैं ये कर रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि उतना मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा है, बिल्कुल ना के बराबर 1-2 ही हो रहा है। तो इसीलिए मैं करती हूँ। साथ ही इसे करने से मेरे साइड का जो फैट था ना, बेली फैट, वो सब भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना मैं नोटिस कर रही हूँ कि इसे करने से, और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। बोलते हैं कि हमारे बालों के लिए, आँखों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और बहुत सारे इसमें गुण हैं, तो वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। और अपने लाइफ में आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट आप ज़रूर अपने बॉडी को दें, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करें। हाँ, कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम, कुछ हो जाती है तो उस दिन ना करें, लेकिन हो सके तो ज़रूर लें। तो जब तक मैं एक्सरसाइज कर रही थी, योगा कर रही थी, तब तक हस्बैंड जी भी फ्रेश होकर आ गए हैं। यहाँ पर मैं उनके लिए बना दे रही हूँ रोल, सोयाबीन रोल। तो सोयाबीन का जो था, भुजी था, वो मैं डाल दी हूँ, उसके ऊपर डाल दी हूँ प्याज, फिर सॉस डाल दी हूँ। शिमला मिर्च थी ना, एक बार मैं शिमला मिर्च डालकर बनाई थी, वो तो और भी अच्छी बनी थी, और भी टेस्टी बनी थी, इससे कई गुना बहुत अच्छी बनी थी। तो इस तरीके के भुजी में ना आप बहुत सारी सब्जियों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे बीट रूट हुआ, गाजर हुआ, शिमला मिर्च तो मैं बताई ही। इन सभी को अगर आप मिक्स करके बनाएंगे ना तो और अच्छा लगेगा। ये एल्युमिनियम फॉल के बारे में मत बोलिएगा, सॉरी, क्योंकि मतलब अब ना है, नहीं है, तो जिसके जगह में मैं लगा दी हूँ, वरना मैं इसका यूज़ बंद कर दी हूँ। आप ही में से किसी ने कहा था कि दीदी ये मंगाइए, मैं तो पेपर में दिया करती थी, तो हस्बैंड जी ने ये मंगा दिया, उसके बाद वो 1 नहीं 2 मंगा दिए हैं, तो आधा तो ऐसे ही वेस्ट चला गया है। जो बचा हुआ है उसे मैं कभी कभी यूज़ कर लिया करती हूँ। वैसे मैंने बटर पेपर भी मंगवा लिया है, देखते हैं अब कब आता है। तो हस्बैंड जी तो आज जल्दी ऑफिस चले गए, आज उन्होंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया। उसके बाद फिर मैं जल्दी से अपना घर का सारा काम की। यहाँ पर मेरी जो छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी 0 साइज़ वाली जो गार्डन है ना, बहुत दिनों से अजीब सा लग रहा था, बिल्कुल कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई कोड़ते हैं जो बोलते हैं कोड़ना सोहना, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ये काम मेरे हस्बैंड जी का है, वही किया करते हैं। लेकिन अभी कई दिनों से वो कुछ नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह, बरसात की वजह से ना ये बहुत ही ख़राब हो रहा था। तो मैं सोची चलो लगे हाथ मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि काम मेरा जल्दी हो गया था। और अभी देखिए कितना बड़ा सा चूहा यहाँ से निकल कर गया। इस चूहे की वजह से ही मैं कर रही थी, क्योंकि मेरे जुआ फूल जो है ना, उसके नीचे में बहुत बड़ा हॉल कर दिया था, जिसकी वजह से मैं बोली अगर इसे मैं नहीं भरूंगी तो फिर पता नहीं पेड़ को काट देगा या क्या करेगा, तो जिसके वजह से मैं इसे कर ले रही हूँ। तो बहुत सारी जो और भी लगी हुई है, जैसे कि मिर्ची वगैरह लगी हुई है, लेकिन अब फल नहीं दे रही है। बहुत हमें मिर्ची खिलाई, लेकिन अब नहीं दे रही है। तो मैं ऐसे ही रखी हूँ इसमें, जब तक फूल फ्लावर का कोई भी प्लांट नहीं आता है तब तक ऐसे ही हरा भरा दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो काम तो सारा मेरा घर का सब कुछ हो गया था, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। बस बोलते हैं ना, जब आपके पास काम ना हो तो आप काम करते हैं, तो वही वाला मैं काम कर रही थी। मैं अक्सर ऐसा किया करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं काम करते ही रहती हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो फ्रेंड, आज हमारे नाश्ते में है सत्तू की शरबत। इसमें सब कुछ मैं मिला ली हूँ, प्याज, मिर्ची, चाट मसाला, नींबू, सब कुछ मिलाकर इसमें थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार, और नमक जितना हो सके कम खाएं, तो उसे भी मिला लिए हैं। और ये मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब काफ़ी टाइम के लिए पेट भी फुल रहता है और अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए ये वाली नाश्ता ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और झटपट भी बन जाती है बिना किसी टेंशन के, और हेल्दी तो है ही। तो इसे ही पीते हैं। बहुत सारा काम है, अभी नल खुला हुआ है, पानी वगैरह भरना है, तो पहले पी लेते हैं, है ना, पी लेते हैं, उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए। तो
फ्रेंड, अब टाइम हो चुका है लंच बनाने का। यहाँ पर मैं आज का सिंपल सा लंच बना रही हूँ। कल जो वीडियो आप लोगों ने देखा था, मेरी रेसिपी वीडियो, तो उसमें से ना ढेर सारा पुलाव बच गया था, क्योंकि हम लोगों ने रात में खाना खाया ही नहीं, तो जिसके वजह से बच गया था। और बच्चों लोगों ने सिर्फ पूड़ी और पनीर ही खा लिया था, तो सारा पुलाव ऐसे ही बच गया। तो इसी का मैं सोची चलो लंच में काम आ जाएगा, क्योंकि वेस्टेज क्यों। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा ली हूँ, साथ ही डाल दी हूँ सरसों का तेल, 2 बड़े साइज़ की प्याज डाल दी हूँ, साथ ही हरी मिर्च डाल दी हूँ, आधा टमाटर डाल दी हूँ, क्योंकि अभी टमाटर की थोड़ी सी किल्लत चल रही है ना, जिसके वजह से। साथ ही हल्का सा नमक डाल दी हूँ, क्योंकि पुलाव में ऑलरेडी मैंने नमक डाल रखा था, जिसके वजह से थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। और ये वाली जो चावल है ना, फ्राइड राइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी आप लोग ट्राई करना इस तरीके से। मतलब बची हुई जो चीज़ें होती है ना, उसे अगर आप फिर से तड़का लगा दो, छौंका लगा दो, तो वो और भी स्वादिष्ट हो जाती है। तो हल्दी डाल दी थी, फिर नमक डालने के बाद फिर से मैं डाल दी हूँ इसमें पुलाव, और फिर इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल भी अच्छे से। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी मैगी मसाला, जो मैं सुबह में डाली थी ना सोयाबीन में, तो आधा मैं डाली थी, आधा बच गया था, तो आधा मैं इसी के लिए रखी थी। और इस तरीके के चावल में ना मैं मैगी मसाला ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मैगी मसाला डाल देने से ना स्वाद अलग ही आता है। मैगी मसाला डालने के बाद अच्छे से फ्राई करने के बाद, फ्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा गार्निश के लिए डाल दी हूँ इसमें धनिया की पत्ती, और उसके बाद फिर सर्व कर रही हूँ। तो हस्बैंड जी को आज जल्दी जाना है ऑफिस, तो इसीलिए सबसे पहले उन्हीं का मैं खाना लगा दी हूँ। और इतना सारा चावल देने के बाद भी वो फिर से चावल लिए थे, क्योंकि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और साथ ही है बादाम की चटनी। तो चलिए ये आप लोग भी हमारे साथ खाने पर गर्मा गर्म फ्राइड राइस। तो फ्रेंड, हस्बैंड जी खाना खाकर चले गए हैं। ये है हमारा खाना, देख सकते हैं। बच्चे दोनों खा रहे हैं, यहाँ पर ये खा रही है, वो खा रहा है दही रोटी। और अब हम खाना खाने बैठते हैं, क्योंकि अभी मैं बनाई थी रोटी गर्मा गर्म बेटे के लिए, है ना सोना? है, देखिए दही। मेरे बेटे को भी ना दही बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे जैसा। तो चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर आज कुछ स्पेशल सा खाना, एक रोटी है, और सुबह नाश्ते में मैं बनाई थी ना सोयाबीन की भुजी है, बादाम का चटनी है, दही है, थोड़ा सा गुड़ आज पहली बार डाली हूँ, और फ्राइड राइस जो कि पुलाव वाला था। तो ये रहा आज का खाना। बहुत ही अच्छा लग रहा ना देखने में, और सबसे टेस्टी ये बना है, बहुत ही ज़्यादा। हस्बैंड जी जब खा रहे थे ना, तो मुझे खिलाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी था। तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों का टेस्ट चल रहा है, तो वही मैं उन लोगों से पूछ रही थी कि कैसा गया टेस्ट, क्या लिख कर आए हो, नहीं आए हो, क्योंकि ये लोग तो बोलते हैं मम्मी बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, और फिर वहाँ जाने के बाद थोड़ी बहुत गड़बड़ाहट हो ही जाती है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर और बहुत सारी चीज़, जिसके वजह से नंबर में कटौती हो जाती है। तो वही बस बातचीत चल रही थी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। और आप सभी का वेट लॉस जर्नी कैसा चल रहा है कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने अपना वेट लॉस कर लिया है, तो आप लोगों को बहुत 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 बधाई, क्योंकि प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 3 आता ही है कि दीदी मैंने इतना वेट लॉस कर लिया, मैंने इतना वेट लॉस कर लिया। आपकी वीडियोस को देखकर जब आप लोग ऐसा कहते हैं, तो सच बताती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो मैं किसी के थोड़ा सा तो काम आई। बहुत ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो यही तक था। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मन हो तो सब्सक्राइब भी कर दे। तो इतना ही, बाय बाय।